जय माता दी। आज हम आपको एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे कि इच्छा शक्ति ही हर परिस्थिति का कारण बनता है। इच्छा शक्ति, जैसे कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं या किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो ये हमारी पूर्व की स्थिति ऐसी ही थी। जैसे कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो पूर्व में उसने भी मेरे बारे में अच्छा सोचा है, तभी ऐसा परिस्थिति बनता है। अभी हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो ये भी पूर्व का ऐसा स्थिति था जो कि आज हमको ऐसा सोचने पर विवश कर रहा है। जैसे किसी ने किसी को मारा, तो किसी ने किसी को मारा और आज हम सोचते हैं कि उसने इसको मार दिया, तो इसमें कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति होता है कि हम ना चाहते हुए भी वो कार्य कर जाते हैं। तो पूर्व में ऐसा उसने उसके साथ किया है और भगवान वैसा स्थिति परिस्थिति बनाते हैं भविष्य में कि फिर वही चीज़ आपको वापस मिलता है, परिवर्तित होता है, यानी कि आपको लौटा दिया जाता है। तो इसमें अगर हम किसी का दोष मान लेते हैं कि हाँ ये अमुक व्यक्ति का दोष है, तो ये लोकाचार्य में दोष है। आध्यात्म में इसको दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि आध्यात्म में ये चीज़ बताया गया कि आप जो पूर्व में किए हैं वही आपको फिर से परिवर्तित होकर के आपको मिलता है। अब हमारा था कि इच्छा शक्ति, तो जैसे कि हम रोज़ नई नई वस्तु की इच्छा करते हैं कि हमको ये नया चीज़ हमको प्राप्त हो। इस भौतिक युग में हमेशा कुछ नई नई वस्तु की कामना करते रहते हैं। तो वस्तु भगवान हमको देते भी हैं, समय समय से नई नई वस्तु देते हैं, मगर आपका जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ते जाता है और वो बढ़ते बढ़ते इच्छा शक्ति प्राण शक्ति को रोक नहीं पाता है, तो धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो जाता है, मगर प्राण शक्ति को वो रोक नहीं पाता है। और इच्छा शक्ति जो है वो निरंतर रहती है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो इससे होता क्या है कि जो इच्छा शक्ति बनी रहती है और उसी समय व्यक्ति का प्राण शक्ति खत्म हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, तो आगे उसको जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए इसी वजह से उसको आगे भविष्य में जन्म लेना पड़ता है और ये निरंतर चलता ही रहता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। आप अभी आए हैं तो ये भविष्य में भी आपकी इच्छा कुछ कमी रह गई है, वो चीज़ आपका पूरा नहीं हो पाया है,
जिसकी वजह से आपको फिर जन्म लेना पड़ा है। तो संत आपको क्या बताते हैं? संत यही बताते हैं कि जो आपका इच्छा शक्ति है उसको आप इच्छा शक्ति को ही खत्म कर दें। यानी कि आपको कुछ प्राप्त हो या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको कोई उसका फर्क नहीं पड़े। यानी कि आपके शरीर पर कोई उसका मन पर आपका कोई असर नहीं पड़े। तो जब व्यक्ति का इच्छा शक्ति खत्म होने लगता है और धीरे धीरे इच्छा शक्ति उसका जब खत्म होता है, तो जब उसका जीवन आगे के तरफ बढ़ते रहता है, यानी कि एक रोज हम लोग नए नए वस्त्र बदलते रहते हैं, तो ये एक वस्त्र बदलना ही होता है कि ये वस्त्र अब पुराना हो गया, अब हमको नया वस्त्र धारण करना है। तो इसी तरह से जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वो नया रूप, नया शरीर धारण करता है। अब इसमें हम केवल इच्छा शक्ति ही रखते हैं कि हमारे पास ये वैभव हो, ये हो जाए, मगर जो मुख्य उद्देश्य है वहीं संत लोग समझाते हैं कि आप ये चीज़ इस रास्ते पर चलिए जिससे कि ये आपका जो है ये कर्म, ये जो क्रम है, क्रम, उसको क्रम बोलते हैं, ये क्रम आपका आने जाने का रुक जाए। मगर आपका जब तक इच्छा शक्ति खत्म नहीं होता है तब तक ये आने जाने का जो कर्म है ये लगा रहता है। और यही इच्छा शक्ति हटाने के लिए अध्यात्म में व्यक्ति को जाना अनिवार्य होता है। अध्यात्म में नहीं जाएगा, संतों के पास नहीं जाएगा, संत के पास या उनके वचनों को नहीं सुनता है या उनकी जो जीवन शैली है उसको अगर समझ जाता है जो व्यक्ति, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी इच्छा शक्ति घटने लगती है। और जब भविष्य में उसको ऐसा समझ में आ जाता है कि ये सारा जो चीज़ है ये नश्वर है और ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये शरीर भी जो मेरा है ये दिन प्रतिदिन नष्ट होता है, नष्ट हो रहा है। तो इसमें हम इतना संलग्न क्यों है? क्योंकि हमारा जो इच्छा शक्ति है वह केवल भौतिक सुखों के लिए ही बन रहा है और उसी पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अगर उसी इच्छा शक्ति को अगर हम दूसरी तरफ परिवर्तित कर दे, यानी कि हमने तो पढ़ा कि इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को जन्म मरण का कारण बना के रखती है, मगर हम उसी इच्छा शक्ति को अगर दूसरे दिशा में मोड़ देते हैं, यानी कि हमारा इच्छा शक्ति केवल ये हो जाए कि हमको जो हमारा उद्देश्य था इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर आने का, वो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि केवल हमको भौतिक सुख प्राप्त हो और हम इसी तरह का जीवन जीते जीते और चले जाए। ये जब हमको समझ में आ जाएगा तो हमारी जो इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति केवल
भगवत भाव यानी कि भगवान के प्रति अगर वही इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी तो ये जो चक्र है ये आपका कटने लगेगा। क्योंकि जब उधर से जो कनेक्ट होता है तो इसमें रोकता कौन है? इसमें आपको जो मन के साथ 10 इंद्रियां होती हैं वही आपको रोकती हैं, और आत्मा तो परमात्मा के साथ हमेशा रहता है। आत्मा तो आपको खींचता है बार बार, मगर जो 10 जो शरीर के अंदर मन के साथ जो इंद्रियां रहती हैं वो आपको बार बार अपने तरफ खींच लेती है और आप खींचे चले आते हैं, और उसी इंद्रियों में एक इच्छा शक्ति भी है। तो अगर हम जिस दिन इस इच्छा शक्ति को भगवत भजन भगवान के तरफ अगर मोड़ देते हैं तो हमारा इच्छा शक्ति सही दिशा में जाने लगेगा, और सही दिशा में जब जाने लगेगा तो आपका जो इस भूमंडल पर आने का जो उद्देश्य है वो आपका पूरा हो जाएगा। वैसे जीवन इस भूमंडल पर आने के बाद अनेक उस व्यक्ति के बारे में प्रश्न उठता है कि आपने जीवन में क्या किया। तो एक होता है कि इस भूलोक पर आपने क्या कृति किया, यानी कि आपके जीवन में आप कौन कौन सा अपने परिवार और अपने जो चाहने वाले हैं कुटुंबी जन का के लिए आपने क्या किया। मगर आपसे जितना संभव हो ये सब भी करें, मगर इसमें आपका जो इच्छा शक्ति है अगर वो जो आप कर रहे हैं, जो सेवा आप कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो उसमें आप जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो वो सेवा भी निष्प्राण हो जाता है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता एक साधक संजीवनी रामसुख दास ने लिखा है, उसी में ये कुछ चीज़ वर्णन किया है कि सेवा अगर हम जैसे कि अगर हमारा भजन भी अगर उस तरह से होता है तो अगर भजन में भी हम ज़्यादा उसमें संलग्न होते हैं या दिखावे के लिए करते हैं या लोग हमको जाने कि हम भजनानंदी हैं या हम सेवा लोगों का करते हैं या हमने आपके लिए कुछ किया, तो ये जो चीज़ है ये ज्यों ही भाव आता है तो उसके अंदर एक अहम भाव पैदा हो जाता है। तो ज्यों ही वो अहम भाव पैदा होता है तो उस व्यक्ति का जो ये किया हुआ कर्म है वो नष्ट हो जाता है। हमने बहुत पहले एक इस पर कुछ बताया था, मगर आज हमारे मन में ये चीज़ आया, हम इसको पढ़ रहे थे तो इसमें बताया कि इच्छा शक्ति ही आपके जीवन को आने जाने का जो कर्म है इसको यही संचालन कर रही है। अगर इसको रोक दिया जाए इच्छा शक्ति को तो ये आने जाने का जो कर्म है ये रुक जाएगा। मगर हमने इसके ऊपर एक विचार किया कि अगर इसी इच्छा शक्ति को अगर हम दूसरे तरफ घुमा दे, यानी कि भगवत भाव में घुमा दे, तो ये
इच्छा शक्ति सही जगह पर काम करने लगेगा। वैसे आपके जीवन में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे, तो ये सब आपकी इच्छा से नहीं होता है। ये भगवान ने समय समय से आपके लिए हर व्यवस्था बना करके रखा है। कभी होता है कि आपके जीवन में कोई आपका मित्र, बंधु या भाई कहें, आपके लिए बहुत प्रिय होता है, और वही भाई कभी बहुत बड़ा शत्रु भी बन जाता है। तो क्या वो सचमुच आपका शत्रु होता है? ये हमने पहले ही बताया है कि ये पूर्व में ऐसा था, यानी कि पूर्व जन्म में आपने उसके साथ वैसा किया है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये परिवर्तित होता है। अगर आपके लिए कोई नहीं है और किसी और जगह पर, यानी कि अनजान जगह पर कोई आपके लिए खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका उससे कुछ जुड़ाव है। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में नहीं, उसके पूर्व जन्म में, मगर कई जन्म का हम लोग का रिश्ता चलता आता है। ये अध्यात्म के से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो अगर आप के साथ ऐसी कोई घटना होती है कि आप से कोई बहुत मित्रवत संबंध है और अचानक से वो खत्म हो जाता है, या आपसे कोई शत्रुवत संबंध है और वो मित्रवत में बदल जाता है, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कैसे हुआ, मगर ये सब हो जाता है। तो ये सब पहले से ही निश्चित है कि इस समय में यह व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर सहयोग करेगा और यह व्यक्ति आपके लिए इस जगह पर आपके लिए शत्रु बनकर खड़ा रहेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपके परिवार का ही व्यक्ति आपका शत्रु बन जाए, तो आपको उसके प्रति निराश नहीं होना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इसके लिए इतना ये किया वो किया और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई। देखिए, ये चीज़ अगर आप सोचते हैं तो आपको आगे भविष्य में कुछ करने पर या किसी और के लिए कुछ करने पर आपको समस्या पैदा होगा, या आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों करें किसी के लिए। मगर आपका कर्तव्य है कि आप जिस दिशा पर चल रहे हैं और भगवान आपको चला रहे हैं, तो आप चलते रहिए, क्योंकि आप खुद नहीं चलते हैं, भगवान आपको मार्ग देते हैं। और जो भगवान के रास्ते पर चलता है व्यक्ति, उसके लिए भगवान हमेशा खड़ा रहते हैं, उसको रास्ता दिखाते रहते हैं और उसके लिए एक नया हमेशा रास्ता बनाते हैं कि आपको भविष्य में इस व्यक्ति, यह अमुक व्यक्ति आपके लिए ये इस जगह पर खड़ा रहेगा और ये आपके लिए शत्रु बन करके रहेगा। तो आपको ये सब चीज़ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है। ये जो हम बोल रहे हैं, ये केवल आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए है जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से आप सोचेंगे, तभी आपका अध्यात्म मार्ग पुष्ट होगा। अध्यात्म मार्ग बहुत इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।